हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि अब हमने 80,000 की जो हमारी फैमिली है वो पूरी हो गई है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने अब तक मेरा इतना साथ दिया, जिन्होंने हमारे चैनल को इतना पसंद किया, इतना सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। और स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के मई में होने वाले एग्जाम की। उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कब फॉर्म भरना है, कितनी फीस है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो गिवन है। देखिए, हमारी जो एप्लीकेशन शुरू होगी वो होगी 2 फरवरी से, यानी कि आज कितनी है, 4 है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। मोस्टली स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसके फॉर्म आ चुके हैं तो अब आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट जो इसके लिए बताई गई है वो बताई गई है 2 मार्च, यानी कि पूरा आपके पास 1 महीना है। लास्ट टाइम के लिए मत बैठिएगा, अभी पूरा फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम में। ठीक है। और फी की बात करें, इसकी जो फीस है उसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है 3 मार्च, यानी कि एक दिन ज्यादा। लेकिन फिर भी सारी चीजें आप पहले से करके चलिए। कोई जरूरत नहीं है कि लास्ट डेट देखते हुए हम कल कर देंगे कल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत साइट बिजी होगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है। करेक्शन डेट की बात करें तो 5 से 9 मार्च ये करेक्शन डेट दी गई है। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है उसका उनका नाम, एड्रेस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने वहाँ पे डिटेल दी थी वो उन्होंने गलत डाल दी है, उसको वो ठीक करना चाहते हैं, तो 5 से 9 मार्च तक वो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए, इनका जो एग्जाम होगा वो 2 से 17 मई के बीच में होगा। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे कैसे एग्जाम ये देना है। डेट जो है वो इनके बीच में ही होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं इनका एग्जाम कैसे होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि 2 से 17 दिया है तो 2 को एक सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा, जैसे कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट का 3 को हो जाएगा हिंदी का। यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको एक डेट अलॉट कर दी जाएगी, वो आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एडमिट कार्ड जो इसके अवेलेबल होंगे वो अप्रैल में आ जाएंगे एडमिट कार्ड। और रिजल्ट इसका ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, 10 दिन के अंदर इनके आंसर की आ जाती है, और एग्जाम्स होने से 1 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। और फिर ठीक उसके कम से कम 1 महीने के अंदर ही आप मान लीजिए आपको फिर ई सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, फीस की यहाँ पे बात की गई है। तो फीस में यहाँ पे जर्नल के लिए 1,000 रुपये रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है या ओबीसी से कंसर्न है जो स्टूडेंट, उनके लिए 500 है। और जो एससी एसटी और पीएच से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। ठीक है। और ये फीस आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर ई चालन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मोड यहाँ पे लेना है। यहाँ पे डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपकी मास्टर डिग्री है वो या तो आप पास हो या फिर अपीयर हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट है एमए एमकॉम कर रहा है, उसका फर्स्ट ईयर है, तो वो भी यहाँ पर फिल कर सकता है नेट एग्जाम को। ठीक है। तो या आप अपीयर हो उस अपने मास्टर डिग्री में, या फिर आप पास हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मिनिमम आपको कितने परसेंटेज इसमें होने चाहिए, 55%। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपीयर हैं और आपने नेट एग्जाम दिया और आपने वो क्वालिफाई कर लिया, तो आपको वहां पर अपने जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उसमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि 55% तो आ ही जाए। ठीक है। तो आपको 55% यहाँ पर लाने ही है। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 30, और नेट के लिए है नो एज लिमिट। इसके लिए कोई भी एज यहाँ पे नहीं बताई गई, यानी कि नेट आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 30 तक होनी चाहिए। 30 से ज्यादा है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि ये जेआरएफ और नेट क्या है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताई हुई है।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी। आई बटन पे भी हो सका तो मैं वहाँ भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे और भी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपको बहुत सारी क्वेरी हो, वो आप वीडियो देख लेंगे तो सारी क्वेरी आपकी वहाँ पर क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी क्वेरी। ठीक है। तो रेज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो वहां पे भी मैंने ये एज बताई गई है कि किसको कितना कितना रिलैक्सेशन मिला है। पीएचडी स्टूडेंट के लिए अलग है, या फिर जो स्टूडेंट है जो किसी आर्मी से रिलेटेड कंसर्न है उनके लिए अलग है। तो इस तरह से सारे वहां पे रिलैक्सेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, जो नेट का एग्जाम होता है लगभग इसमें 100 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज, होम साइंस, सिंधी, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जैसे कि सब्जेक्ट है, सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन स्टडी एसेट्रा। यानी कि इसमें 100 जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए ओनली 15 को बताया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पे सारी लिस्ट होगी, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आपने मास्टर जिस भी सब्जेक्ट से किया है उससे आपको ये नेट एग्जाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नेट अपना क्लियर किया था तो मैंने, मेरा जो मास्टर था वो कॉमर्स में था, तो मैंने नेट भी कॉमर्स में दिया। ठीक है। अगर किसी का आर्ट्स से है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकता है। किसी का एजुकेशन है यानी कि बीएड करके वो दे रहा है तो वो यहाँ पे एजुकेशन चूज कर सकता है। और अगर किसी बीएड नहीं, सॉरी, एमएड करके देना होगा क्योंकि मास्टर डिग्री बोला गया है, तो एमएड आपने किया हुआ है तो आप एजुकेशन से दे सकते हैं। आपने साइंस से दिया है तो आप यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मास्टर आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया है उस सब्जेक्ट से आपको नेट देना होगा। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से देंगे तो आपका नेट यहाँ पे क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, वहां पे कोई उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि जिससे मास्टर है उसी से हमें नेट अपना क्लियर करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम थी, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गौरव, उनको भी ये कंफ्यूजन थी। तो आई होप गौरव की तरह और भी स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पर क्वेरी होगी ये, कि ये 2 बार पेपर होता है, एक जून में और एक दिसंबर में, तो क्या हमें दोनों पेपर देने होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जून वाला पेपर एक सेपरेट है और दिसंबर वाला पेपर एक अलग पेपर है। आप ऐसे मान के चलिए, आप किसी भी जैसे कि आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड का फॉर्म साल में एक बार होता है। एक बार आपने क्लियर कर लिया, क्लियर नहीं हुआ तो अब आपको नेक्स्ट ईयर फिर देना है। ठीक है। सेम उसी तरह से नेट है, लेकिन वहां पर बीएड का एक बार हो रहा है, यहाँ पे नेट 2 बार होगा। अगर आप जून में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप दिसंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर आपका क्लियर हो जाता है, नहीं हो पाता है तो आप फिर से जो नेक्स्ट आपका जून आएगा आप उसमें दे सकते हैं। यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जर्नल पेपर और एक आपका कंसर्न पेपर। ये दोनों ही पेपर आपके जून में होंगे और एक ही दिन होंगे। अगर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं तो आपको दिसंबर का फिल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उस वीडियो को प्लीज जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, इसके रिगार्डिंग ही है। आपको वहां पे इस वीडियो में जो भी डाउट हो उस वीडियो से आपको पूरा हो जाएगा। फिर भी कोई और डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं और लास्ट टाइम तक बहुत सारे स्टूडेंट रह भी जाते हैं, तो साइड बिजी की वजह से उनका फॉर्म रह जाता है। तो आप अभी सारे फॉर्म फिल कर लेंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी उन्होंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें वहां पे फिल करेंगे तो आपको आगे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी तब आप ये दे सकते हैं। और भी कोई भी क्वेरी लगती है एग्जाम के रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं। हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। पेपर 2 के लिए मैं सिर्फ आपको कॉमर्स गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो कॉमर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी लगती है आप पूछ सकते हैं कॉमर्स में। और पेपर 1 की भी हम तैयारी करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।